हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे पीआईबी के टॉप 100 एमसीक्यूज का पार्ट 2। तो जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से पार्ट 1 देख लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 2, जो कि आपके अपकमिंग मेन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। अब रिसेंटली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। तो हमें नीचे दिए गए ऑप्शन में से बताना कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है आपका अब कोई बहाना नहीं कैंपेन के बारे में। तो ये जो अब कोई बहाना नहीं कैंपेन है, ये लॉन्च किया गया है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा, और इसके किसके साथ मिलके, यूएन वुमेन के साथ मिलके ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। और इस कैंपेन का मेन फोकस एरिया क्या है, जो हमारी रूरल वुमेन्स हैं, ठीक है, ग्रामीण औरतें हैं, उनको अवेयर करवाना, और ताकि वो लड़ सके जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ, टू कॉम्बैक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। और जब ये कैंपेन लॉन्च किया गया, उस टाइम एक और कैंपेन चल रहा था जो कि लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम क्या है, नई चेतना। और इसका फोकस एरिया क्या था, इसका फोकस एरिया भी सेम था, टू कॉम्बैक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। बात करते हैं शी बॉक्स पोर्टल की। तो ये जो शी बॉक्स पोर्टल है, ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी हमारी लेडीज है, जो भी गर्ल्स हैं, उनको कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट करता है, ठीक है, उसके खिलाफ कोई भी कंप्लेन करनी है, तो आप कहां कर सकते हो, इस शी बॉक्स पोर्टल पे। और ये किसने लॉन्च किया है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम सही है। तीसरी बात करते हैं बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन। तो ये जो कैंपेन है, ये भी लॉन्च किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। और ये किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि हम जो बाल विवाह है उसके खिलाफ अवेयरनेस फैला सकें और बाल विवाह को कंप्लीटली खत्म कर सके इंडिया से। और इसके लिए एक साइट भी लॉन्च की गई है, जिस साइट का नाम क्या है, स्टॉप चाइल्ड मैरिज डॉट WCD। WCD क्या है आपका, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट .gov.in। इस पे आप कंप्लेन भी कर सकते हो अगर आपको कोई बाल विवाह होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है। यहाँ पे गलत क्या है आपका, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो, अभी हमने पढ़ा क्या, अब कोई बहाना नहीं कैंपेन जो है किस लिए है, टू कॉम्बैक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। पर यहाँ पे क्या लिख दिया है, टू प्रमोट एट प्रोमोटिंग चाइल्ड मैरिज अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। तो ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, टू टू कॉम्बैक्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस। वहीं बाल विवाह मुक्त भारत जो है, ये किस लिए है, इसका आंसर था ऊपर वाला, प्रोमोटिंग चाइल्ड मैरिज अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन। पर यहाँ पे क्या लिख दिया है, टू एम्पावरिंग रूरल वुमेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया है, इसका ये होना था और इसका ये होना था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी गलत है। तो ये जो सारी बातें हो रही हैं किस लिए हो रही हैं, क्योंकि एक मिशन लॉन्च किया गया था 2022 में। एक मिशन लॉन्च किया गया था 2022 में, जिसका नाम था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति, और इसके दो पार्ट थे, एक था आपका संबल और एक था आपका सामर्थ्य। संबल से क्या था आपका, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन्स। और वहीं सामर्थ्य से क्या था आपका, सामर्थ्य से था आपका एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अब ये मिशन शक्ति क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया का फर्स्ट गर्ल्स एडोलसेंट क्लब खुला है। एडोलसेंट क्लब खुला है 50 गर्ल्स का, कहां पे, डॉन बॉस्को स्कूल जो है आपका, डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल जो है नागालैंड में। नागालैंड में कहां, वोका, नागालैंड का वोका एरिया है, वहां पे एक स्कूल है डॉन बॉस्को स्कूल, उसमें फर्स्ट गर्ल्स एडोलसेंस क्लब खुला है, 50 लड़कियों को क्लब करके एक क्लब बनाया गया है अंडर मिशन शक्ति। और इसका मेन एरिया क्या है, इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है लिव द प्रॉमिस, लिव द प्रॉमिस। और इसमें किया क्या जाएगा, इसमें किया जाएगा एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड थ्रू एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस, एजुकेशन अवेयरनेस, सोशल लाइफ बैलेंस, कैसे किया जाता है, सोशल लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी, ताकि जो हमारी गर्ल्स हैं वो एम्पावरमेंट हो सके। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर ट्राइबल रीजन। अब देखो, इस साल क्या हुआ है, हमें ये पता है 15 नवंबर को हर साल क्या बनाया जाता है, हर साल बनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस। और ये किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या होता है, बिरसा मुंडा जी की क्या होती है, बर्थ एनिवर्सरी। और ये कब से बनाना स्टार्ट कर दिया, 2021 से। पर इस साल क्या है, इस साल स्पेशल है, इस बारी जब 15 नवंबर 2024 थी, इस साल इनको बर्थ एनिवर्सरी के 150 ईयर्स थे, बिरसा मुंडा जी के बर्थ एनिवर्सरी के 150th ईयर था। तो इस साल क्या बोला गया मोदी द्वारा कि 15 नवंबर 2024 से लेके 15 नवंबर 2025 तक हम क्या बनाएंगे, हम सेलिब्रेट करेंगे इस वर्ष को एज अ जनजातीय गौरव वर्ष, जनजातीय गौरव वर्ष। ठीक है, एक साल को क्या बनाया जाएगा, जनजातीय गौरव वर्ष, क्योंकि जो बिरसा मुंडा जी है, इनका 150th बर्थ एनिवर्सरी थी। तो इनके द्वारा क्या किया गया था, देखो
15 नवंबर 2023 को 15 नवंबर 2023 को हमने क्या लॉन्च किया था? इन्होंने लॉन्च किया था पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना, ठीक है। अब इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म क्या थी हमारी? जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। अब ये लॉन्च किस लिए की गई थी? ताकि जो हमारे 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो है, जो कि कहाँ कहाँ रेजिडेंट है, 18 स्टेट्स एंड 1 यूटी में रहते हैं, जो उनका उत्थान किया जा सके। तो यहां से एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, टोटल कितने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है? 75। और कितने स्टेट्स में रहते हैं? 18 स्टेट्स। और कितनी यूटी में? 1 यूटी। तो देखो 18 स्टेट्स के नाम नहीं पूछेगा आपको, पर एक यूटी का नाम पूछ सकता है। तो ये यूटी कौन सी है आपकी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो अब इस उपलक्ष्य में 150 साल की वर्षगांठ के लिए मोदी जी ने क्या किया है? कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। तो देखो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है। टोटल प्रोजेक्ट्स जो आउटले किए गए हैं फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड लाइवलीहुड्स, उसकी कॉस्ट कितनी है? 6640 करोड़। फिर ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो डैश गोवा स्कीम है, डैश गोवा स्कीम जो हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, तो ये डैश गोवा स्कीम के तहत टोटल 30 MMUs मोबाइल मेडिकल यूनिट्स लॉन्च की गई हैं, और 23 जो लॉन्च की गई हैं वो लॉन्च की गई है पीएम जनमन के तहत। तो यहाँ पे उल्टा दे दिया आपको, डैश गोवा के साथ 23 बोला है और 30 पीएम जनमन के साथ बोला है, पर असली में क्या है? डैश गोवा के साथ टोटल 30 है और पीएम जनमन के साथ टोटल 23 है। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है आपका। साथ ही साथ आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है, क्योंकि जो आप पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं वो 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम किए हैं, और साथ ही साथ 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स किए हैं। दो किए हैं दोनों, ठीक है, ना कि 2 और 4। तो टोटल आंसर क्या होगा यहाँ पे? 2 और 2, 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम एंड 2 ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। साथ ही साथ फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, 500 किलोमीटर की नई रोड बनाई जाएगी, और साथ ही साथ 100 मल्टीपर्पज सेंटर बनाए जाएंगे। तो ये वाला भी आपका आंसर एकदम सही है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, ए एंड डी आर करेक्ट, बी एंड सी आर फॉल्स। तो यहां से एक चीज और पूछ सकता है, जो आपकी पीएम जनमन योजना लॉन्च हुई थी, इसका बजट कितना एलोकेट किया गया था? तो इसका बजट था आपका 24,104 करोड़ रुपीस का, जिसमें से सेंटर और स्टेट की भागीदारी अलग अलग थी। सेंटर की भागीदारी थी आपकी 15,336 करोड़ की, और स्टेट की भागीदारी थी आपकी 8,768 करोड़ की, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसको लॉन्च किया है, इनॉग्रेट किया है किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अब ये जो स्कीम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? डैश गोवा। डैश गोवा। और ये स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। अब इसका मेन फोकस एरिया क्या है? जो हमारे ट्राइबल पीपल है, ठीक है, आदिवासी लोग हैं, उनको भी प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, चाहे वो एजुकेशनल फैसिलिटी हो, हेल्थ फैसिलिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, वो सब कुछ एक इक्वल लेवल पे प्रोवाइड की जा सके, जैसे कि बाकी लोगों को मिल रही है। क्योंकि ट्राइबल लोग ज्यादातर पिछड़े हुए रहते थे, अलग से रहते थे, तो इनको भी मेन स्ट्रीम लाइन एरिया में लाने की कोशिश की जा रही है थ्रू दिस स्कीम। और ये स्कीम किस लिए लॉन्च की गई है? क्योंकि 2023 में क्या लॉन्च हुआ था हमारा? पीएम जनमन योजना। जनमन योजना। अब ये योजना काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही, तो उसको देखी ये स्कीम लॉन्च कर दी है डैश गोवा, जिसका फुल फॉर्म क्या है? धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब इस स्कीम में जो कुछ क्या कहते हैं, इस स्कीम का जो टोटल आउटलेट है, डैश गोवा स्कीम जो है, इसका जो टोटल बजट है, ये कितना है आपका? 79,156 करोड़ रुपीस का, जिसमें से सेंटर कितना देगा आपका? 56,333 करोड़ रुपीस, और स्टेट कितना देगा आपका? 22,823 करोड़ रुपीस। ये देगा आपका स्टेट, और ये देगा आपका सेंटर। तो टोटल इस स्कीम के थ्रू ये इंप्लीमेंटेशन जो होएगी, ये थ्रू 25 इंटरवेंशंस के थ्रू होएगी, जो कि इंप्लीमेंट करेगी कितनी? टोटल 17 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। टोटल 17 गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जो है वो इसमें इन्वॉल्व होंगी स्कीम में। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका डाटा है, थोड़ा याद करना होगा तो कर लेना, बस ये 63,000 विलेजेस कर लेना, बाकी याद होता तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है आपका। जो बजट है टोटल वो कितना है आपका? 50,000 नहीं है, वो है आपका 79,156 करोड़ रुपीस का, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी भी आपका ठीक है, टोटल 25 इंटरवेंशन होंगी थ्रू 17 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है आपका? हमें क्या बताना है? नॉट। अच्छा, नॉट बताना कौन सा गलत है। तो
तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सी इज ओनली फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, एक हमारी पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना भी है, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना भी है। अब ये इसलिए है, ये मतलब बेसिकली पहले से भी थी, इसका सिर्फ नाम चेंज किया गया है। ये क्या है, एक तरीके से स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस टू ट्राइबल सब स्कीम, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट ट्राइबल स्कीम्स लॉन्च करती हैं, ठीक है, उसको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए, उसको फाइनेंशियली एड करने के लिए स्पेशल सेंटर असिस्टेंट मिलता है। ठीक है, उसको सेंटर से भी पैसे मिलते हैं। अब वो कौन सी स्कीम के तहत मिलते हैं, पीएम आदि ग्राम योजना के तहत। ठीक है, पीएम आदि आदर्श ग्राम योजना। और इन्होंने एक चीज और की है, जिस भी विलेज में, इंडिया में जिस भी विलेज में 50% आबादी अगर ट्राइबल पीपल की होगी, तो उस विलेज को क्या किया जाएगा, कंसिडर किया जाएगा फॉर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिगार्डिंग टू 76th रिपब्लिक डे परेड। अभी जो 76th रिपब्लिक डे परेड हुई, इसमें क्या होती है, झांकियां भी निकलती हैं। जो हमारी झांकियां होती हैं, बड़े से ट्रक्स में कुछ थीम बना के चलाए जाते हैं, वो होती है झांकियां हमारी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैब्लुआ भी बोलते हैं। तो इनको अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। तो बेस्ट टैब्लुआ फॉर सेंट्रल मिनिस्ट्री किसको दिया गया है, वो दिया गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर को। और इनकी थीम क्या थी, इनकी थीम थी हमारी 150th एनिवर्सरी ऑफ भगवान बिरसा मुंडा जी एंड स्पिरिट ऑफ जनजातीय लोग, जनजातीय जो आदिवासी लोग हैं उनकी स्पिरिट्स के ऊपर ये बेस थी थीम। तो ये तो होगी सेंट्रल मिनिस्ट्री की बात। स्टेट्स की झांकियों को भी अवार्ड मिले, तो सब पहला अवार्ड किसको मिला है, फर्स्ट प्राइज किसको मिला है, यूपी को। क्यों, क्योंकि इन्होंने किसके बेस, इनकी थीम क्या थी, महाकुंभ, महाकुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ये थी इनकी थीम। सेकंड प्राइज किसको मिला है, सेकंड प्राइज मिला है हमारा त्रिपुरा को। त्रिपुरा को क्यों, क्योंकि इन्होंने इटर्नल, इनकी थीम जो थी वो थी इटर्नल रेवरेंस, द वर्शिप ऑफ 14 डाइटीज। और इस पूजा को क्या बोलते हैं, खर्ची पूजा, खर्ची पूजा। और तीसरे नंबर पे अवार्ड दिया गया है, थर्ड अवार्ड दिया गया है जो तीसरे नंबर पे आया है, वो कौन सा स्टेट आया हमारा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इनकी थीम क्या थी, इटिकोपाका बोमालू। और ये क्या है, ये है हमारा इको फ्रेंडली वुडन टॉयज। साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे एक चीज और मिली है, पॉपुलर चॉइस अवार्ड, पॉपुलर चॉइस अवार्ड। और ये किसको दिया गया है, पॉपुलर चॉइस अवार्ड ये दिया गया है हमारा गुजरात को, गुजरात को। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू आदि महोत्सव। अब ये जो आदि महोत्सव है, ये किसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, किसके साथ, किसके द्वारा चलाया जाता है, ट्राइफिड के द्वारा। तो यहाँ पे ट्राइफिड की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है हमारी, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये है हमारी ट्राइफिड की फुल फॉर्म। तो ट्राइफिड जो है वो हर साल क्या करता है, आदि महोत्सव को होस्ट करता है। और ये कहाँ पे होता है, हमारा मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में। अब इसको कौन ऑर्गेनाइज करता है, ट्राइफिड। इसकी इनॉग्रेशन किसने की, इसकी इनॉग्रेशन की गई हमारी किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, उनके द्वारा इसकी इनॉग्रेशन की गई। अब यहाँ पे क्या है, ट्राइफिड ने क्या किया, जो हमारी निफ्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, साथ ही साथ एचपीएमसी, एचपीएमसी क्या है आपका, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग, इन दोनों के साथ क्या किया, एमओयू साइन किया, ताकि जो हमारे ट्राइबल पीपल्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा सके एंटरप्रेन्योरशिप में, उनको भी छोटे मोटे काम खुद के स्टार्ट करवाने में मदद की जा सके, एंटरप्रेन्योरशिप बनाया जा सके, मतलब वो किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे, खुद जॉब क्रिएटर्स बने। तो उसके लिए इन्होंने एमओयू साइन किए निफ्ट के साथ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड एचपीएमसी के साथ। ठीक है, साथ ही साथ इस आदि महोत्सव की जो थीम थी वो क्या थी, अ सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ट्राइबल क्राफ्ट, कल्चर, कुजीन एंड कॉमर्स। तो मेन इस आदि महोत्सव का एम क्या है, जो ट्राइबल पीपल्स है उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको ग्लोबल लेवल पे लेके जाना, और साथ ही साथ उनके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट को जगाना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फॉरेन डेलीगेशंस भी आए थे, वो कहाँ कहाँ से, श्रीलंका से एंड इंडोनेशिया से। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हमने किसी भी इंटरनेशनल डेलीगेशन को नहीं बुलाया, बल्कि हमने इंटरनेशनल डेलीगेशन बुलाए थे, कहाँ कहाँ से, श्रीलंका से एंड इंडोनेशिया से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, बी सही है आपका,
और सी सही है आपका, डी गलत है। यहाँ पे एक चीज और, ट्राइफेड ने तो देखो ये आदि महोत्सव के दौरान किससे डील साइन की, एमओयू साइन किया, निफ्ट एंड एचपीएमसी के साथ। वैसे आपके ट्राइफेड जो है इसने और भी बहुत सारे एमओयू साइन कर रखे हैं, किस किस के साथ, जैसे मीशो के साथ कर रखा है साइन, ठीक है, फिर आईएफसीए के साथ कर रखा है। आईएफसीए क्या है आपका, इंडियन फेडरेशन ऑफ culinary एसोसिएशन, ठीक है। फिर साथ ही साथ रिलायंस रिटेल के साथ कर रखा है एमओयू साइन। फिर आपका एचसीएल फाउंडेशन के साथ कर रखा है। फिर आपका टोरेज मालो ऐसे ही है कुछ, टोरेज मालो जो कि इंडोनेशिया बेस्ड है, इसके साथ साइन कर रखा है। फिर आपका एमगिरी के साथ साइन कर रखा है। एमगिरी आपका इंपॉर्टेंट है, ये क्या है आपका, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। फिर आपका रूफटॉप के साथ कर रखा है एमओयू साइन, ठीक है। फिर टी ट्रंक के साथ आपका कोलैबोरेशन कर रखा है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कुछ है, इसमें से मीशो, रिलायंस रिटेल, एचसीएल फाउंडेशन, एम गिरी, इफ्का, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसके साथ ट्राइफेड ने एमओयू साइन कर रखा है ताकि प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये लॉन्च किस लिए की गई थी, ताकि जो इंडिया है उसमें फिश प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर सके, साथ ही साथ सीवीड कल्टीवेशन हो सके, सीवीड कल्टीवेशन, ताकि जो हमारे कोस्टल एरिया वाले लोग हैं वो सिर्फ फिश पे डिपेंड रहे, बल्कि सीवीड कल्टीवेशन को भी प्रमोट करें और उधर से भी पैसे कमा सके। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब इसके तहत क्या हो रहा है, जो विलेजेस है, कोस्टल विलेजेस हैं, उनको क्या किया जा रहा है, मॉडर्न बनाया जा रहा है, क्लाइमेट रेजिलेंट बनाया जाया जा रहा है, ताकि जैसे तूफान आते रहते हैं कोस्टल एरिया पे तो वो विलेजेस में ज्यादा नुकसान ना हो। तो उसके बेस पे हमें नीचे के दिए गए पॉइंट में से सही गलत बताना है। तो ये जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना थी, ये 100% का फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी यूटीज को, जो यूटीज है हमारी उनको 100% का फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, बिल्कुल सही ऑप्शन है। फिर जो ये इंटीग्रेटेड मॉडर्न कोस्टल विलेजेस बन रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलेंट विलेजेस बन रहे हैं, इसमें जो भी खर्चा आएगा वो 60-40 की रेशो में स्प्लिट होएगा। जैसे एक विलेज को बनाने में समझ लो 10 करोड़ का खर्चा आया, तो 6 करोड़ जो है वो कौन देगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट 60% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 40% देगी हमारा कौन, स्टेट गवर्नमेंट। और वहीं अगर ये 10 करोड़ का विलेज किसी यूटी में बन रहा है, जैसे लक्षद्वीप हो गया या अंडमान एंड निकोबार हो गया, तो सारा का सारा पैसा 100% कौन देगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। 100% कौन देगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इसके तहत क्या हो रहा है, अभी इनिशियल फेज में टोटल 11 विलेजेस आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको हम मॉडल कोस्टल विलेजेस बनाएंगे, जिसपे टोटल खर्चा कितना आ रहा है, 77.56 करोड़ रुपीस का। अब ये 11 में से 9 जो है वो केरला में है, एक जो है वो लक्षद्वीप में है, एक जो है बंगाल में है। और इन विलेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, इनको क्लाइमेट रेजिलिएंट या मॉडर्न कोस्टल विलेजेस में कन्वर्ट करने के लिए नोडल एजेंसी बनाई गई है। नोडल एजेंसी है जो, उसका नाम क्या है, उसका नाम है हमारा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। और ये कहां पे है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, और ये कहां पे है, ये हमारा लोकेटेड है हैदराबाद में। इसको बनाया गया है नोडल एजेंसी, ताकि ये आइडेंटिफाई कर सके कौन कौन से कोस्टल विलेजेस को हमें मॉडिफाई करना है। तो इनका टारगेट क्या है, ये 100 कोस्टल विलेजेस को आइडेंटिफाई करेंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए बजट कितना लोकेट किया गया है, 200 करोड़ का, ठीक है। तो ये भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन गलत कौन सा है, सी भी ऑप्शन सही है, ऑप्शन गलत है आपका डी। इसमें बोल रहा है जो हम ये विलेजेस को कन्वर्ट करेंगे तो हमारा मेन काम क्या होगा, सिर्फ फिशिंग्स के ऊपर होगा, बल्कि ऐसा नहीं है, हमारा अलग काम भी है, ताकि जो कोस्टल एरिया वाले लोग हैं वो ना सिर्फ और सिर्फ फिशिंग पे डिपेंड रहे, बल्कि अदर सोर्सेज भी जनरेट कर सके इनकम के, जैसे कि सीवीड कल्टीवेशंस भी है। अब यहाँ पे एक चीज और है, इंडिया की फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडक्ट हुई है रिसेंटली, किस पे, सीवीड कल्टीवेशन पे, और ये कहां हुई है, हेल्ड कच्छ गुजरात। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू ECCE ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये क्या चीज है, ये है हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, और ये किसको दी जाएगी, जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स होती है, जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं लेडीज, उनके लिए दी जाएगी। ताकि इंडिया का पहले फोकस क्या होता था आंगनवाड़ी से रिलेटेड, कि जो हमारे नए बच्चे, नवजात बच्चे हैं, मतलब 1 से 5 साल के बच्चे जो आंगनवाड़ी में जाते हैं, उनको अच्छा खाना मिल सके, न्यूट्रिशियस फूड मिल सके। हमारा मेन फोकस एरिया पहले ये था, पर अब साथ में न्यूट्रिशन के साथ इंडिया का फोकस एरिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब
जो इंडिया गवर्नमेंट है वो चाहती है बच्चों को न्यूट्रिशियस खाना तो मिले ही साथ उनकी मेंटल डेवलपमेंट भी हो, क्योंकि ये सही टाइम होता है। अगर इस टाइम बच्चा मेंटल डेवलपमेंट ग्रो कर गया, मेंटली ग्रो कर गया, तो वो आने वाले टाइम में और अच्छा बनेगा। ठीक है, तो इसमें इंडिया का जो इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है सिर्फ न्यूट्रिशन पर ना रह के साथ ही साथ मेंटल डेवलपमेंट पे भी हो गया। चाइल्ड का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, वो अच्छा मतलब हष्ट पुष्ट भी होना चाहिए, साथ ही साथ मेंटली स्ट्रांग भी होना चाहिए। तो इसके लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी 3 दिन की। 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें 18 घंटे की ट्रेनिंग होगी, और उसमें सिखाया जाएगा कि छोटे बच्चे हैं उनको कैसे आप सिखा सकते हो, उनका मेंटल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हो बाय यूजिंग कार्डबोर्ड गेम्स, प्ले गेम्स, उसके थ्रू उनका मेंटल डेवलपमेंट कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम में टोटल 2 ट्रेनिंग्स होंगी। एक होगी आपकी नवचेतना, जिसमें अर्ली बॉर्न बेबी से लेके मतलब 0 से लेके 3 साल का बच्चा है, उसको उसकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे करनी है उसके बारे में आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी नवचेतना में। और दूसरा है प्रोग्राम आपका आदर्शशिला। इसमें 3 से 6 साल के बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट कैसे करनी है उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 3 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 18 घंटे की ट्रेनिंग मिलेगी। एक आपको मिलेगी नवचेतना, जो कि 1 साल से लेकर 3 साल के बच्चे के लिए, और दूसरी आदर्शशिला जो कि 3 से 6 साल के बच्चे के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया है, एक पोषण 2.0 भी लॉन्च हुआ है, पोषण 2.0, जिसमें ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं इनको स्मार्टफोन दिए जाएंगे ताकि ये प्रॉपर ट्रैक एंड डिलीवरी कर सके सर्विसेज का। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू यूनियन कैबिनेट अप्रूवल्स। अब रिसेंटली क्या हुआ है, यूनियन कैबिनेट ने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं, कुछ मिशंस लॉन्च किए हैं। हमें बताना नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो यूनियन कैबिनेट होता है उसको चेयर कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो अब नीचे दिए गए ऑप्शन में से हमें बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो ये जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है बेसिकली किस लिए लॉन्च किया गया है, ताकि जो हमारी फार्मिंग हो सके वो केमिकल फ्री हो सके, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का यूज ना करके हम नेचुरल तरीके से फार्मिंग करें। और इसके लिए टोटल बजट एलोकेट किया गया वो कितना है, 2481 करोड़ रुपीस, जिसमें से स्टेट का शेयर कितना रहेगा 897 करोड़ का, और सेंटर का शेयर रहेगा 1584 करोड़ रुपीस का। और ये पार्ट है हमारा 15th फाइनेंस कमीशन का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी भी आपका एकदम सही है। इसमें बोला जा रहा है कि हम थर्ड लॉन्च पैड बनाएंगे कहां पे, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि कहां है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। और इसके लिए टोटल बजट एलोकेट किया गया वो कितना किया गया है, 3984.86 करोड़ रुपीस का। फिर तीसरा ऑप्शन जो है वो भी एकदम सही है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है कि वो अब लॉन्च करेंगे नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, और इसके लिए टोटल बजट एलोकेट किया गया वो कितना है, 34,300 करोड़ रुपीस का, जिसमें से 16,300 करोड़ देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 18,000 करोड़ है वो इन्वेस्ट करेंगे कौन, पीएसयूज एंड प्राइवेट सेक्टर वाले, वो इन्वेस्ट करेंगे इस मिशन में। तो आपको यहाँ पे मेरे को कमेंट सेक्शन में एक चीज बतानी है, हमारे इंडिया में टोटल कितने मिनरल्स जो है उनको हमने क्रिटिकल का दर्जा दे रखा है, कितने क्रिटिकल मिनरल्स है हमारे इंडिया में। ठीक है, जिनको हमने मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान रखा है कि ये भाई क्रिटिकल मिनरल्स है, इनका नंबर बताइएगा। फिर लास्ट ऑप्शन है वो गलत है हमारा, जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है वो प्रमोट केमिकल फार्मिंग को नहीं करता बल्कि नेचुरल फार्मिंग को करता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू मुद्रा लोन कैटेगरीज। अब यहाँ पे हमें बताना कौन सी कैटेगरी सही है कौन सी गलत है अकॉर्डिंग टू मुद्रा लोन। तो इससे पहले हम समझते हैं मुद्रा होता क्या है। देखो, जो हमारे माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं वो बैंक से लोन ले सकते हैं अपने इंटरप्राइजेज के लिए, कोलेटरल फ्री लोन, मतलब बदले में कुछ चीज गिरवी नहीं रखनी है, अंडर मुद्रा स्कीम। तो यहाँ से मुद्रा की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। मुद्रा की फुल फॉर्म क्या है आपकी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ये है मुद्रा की फुल फॉर्म। तो मुद्रा स्कीम के तहत क्या होता है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन दिया जाता है कोलेटरल फ्री। ये लोन पहले 3 कैटेगरी में दिया जाता था, शिशु, किशोर एंड तरुण, 3 कैटेगरी में दिया जाता था। शिशु में क्या होता था, लोन होता था अप टू 50,000, ठीक है, 1 रुपए से लेके अप टू 50,000, ये आता था आपका शिशु कैटेगरी में। फिर किशोर में क्या आता था, 50,000 से ज्यादा अप टू मैक्सिमम कितना था, 5 लाख। फिर तरुण में क्या था, 5 लाख से ऊपर एंड अप टू मैक्सिमम 10 लाख रुपीस। अब क्या किया गया है, एक नई कैटेगरी लॉन्च कर दी है, उसका नाम क्या है, तरुण प्लस। और इसमें क्या है, 10 लाख से ऊपर एंड अप टू 20 लाख तक का लोन आप ले सकते हो अंडर
मुद्रा योजना कोलेटरल फ्री लोन, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और है, जो ये तरुण प्लस कैटेगरी है ना, ये आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तरुण कैटेगरी में लोन लेना पड़ेगा, मतलब 5 से 10 लाख का लोन लेना पड़ेगा, फिर उसको आप रीपे कर दोगे प्रॉपर विदाउट एनी डिफॉल्ट, तब जाके आप एलिजिबल होंगे तरुण प्लस कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका एकदम सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन गलत है। तरुण प्लस में क्या होता है, आपका 10 लाख से लेके 20 लाख तक का लोन मिलता है अंडर तरुण प्लस कैटेगरी। और ये जो सारे लोन्स होते हैं किसके तहत कवर होते हैं, ये गारंटी कवर मिलता है इनको किसके तहत, CGFMU, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिलेटेड टू नमो ड्रोन दीदी स्कीम। अब ये स्कीम लॉन्च की गई है ताकि जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वुमेन्स हैं उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा सके, उनको ड्रोन परचेज करवा सके, ताकि वो उसका यूटिलाइज करके साल का ₹1,00,000 कमा सके। क्योंकि सेंटर ने एक स्कीम और लॉन्च की थी लखपति दीदी का, ठीक है, लखपति दीदी, जिसमें इनका टारगेट क्या था, 3 करोड़ महिलाओं को हम इतना सक्षम बना देंगे कि वो साल का ₹1,00,000 कमा पाएंगी, ठीक है। तो उसी को टारगेट को मैच करने के लिए इन्होंने ये नमो ड्रोन दीदी स्कीम लॉन्च की गई है, जिसका बजट था टोटल, नमो ड्रोन दीदी का बजट है टोटल 1261 करोड़। इसमें क्या टारगेट किया इन्होंने कि 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ये ड्रोन परचेज करवाएंगे और ड्रोन कैसे उड़ाते हैं कैसे चलाते हैं उसकी ट्रेनिंग भी देंगे। और जिसके लिए इन्होंने क्या कहा है कि आप जो ड्रोन परचेज करोगे उसका हम आपको पैसा देंगे, सब्सिडी देंगे, कितना, 80% ऑफ ड्रोन, 80% ऑफ ड्रोन और मैक्स 8 लाख। मतलब अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप 20 लाख का ड्रोन खरीद रहा है तो 80% कितना हुआ, 16 लाख। तो उसको कितने पैसे मिलेंगे सरकार से, सिर्फ 8 लाख, यानी कि मैक्सिमम 8 लाख और 80% ऑफ ड्रोन कॉस्ट, ठीक है, ये दिया जाएगा। साथ में साथ जो पैसे बच गए, 80% दे रही है, ठीक है, जो पैसे बच गए उसमें क्या होगा, उस सिनेरियो में उसमें आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा थ्रू AIF, ठीक है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसपे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 3% का। साथ ही साथ इन्होंने ये रेंटल सर्विस के लिए भी यूज करेंगे ड्रोन्स को। मतलब जैसे जो फार्मर अपने खेत में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, वो कैसे छिड़कते हैं, एक डब्बा लेते हैं ब्लू कलर का, अपनी पीठ पे डालते हैं और उससे छिड़कते हैं, जिससे क्या होता है, काफी सारे स्किन डिजीजेज होती हैं। तो सरकार कहती है उन फार्मर्स को कि आप ना ये जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं अपने खेतों में, ये ड्रोन के थ्रू से करिए, ड्रोन की हेल्प का यूज लीजिए और उससे छिड़किए अपने खेतों में। और वो ड्रोन आपको रेंट पे प्रोवाइड करवाएंगे हम। और वो ड्रोन रेंट पे कहां से प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इन नमो ड्रोन दीदी से प्रोवाइड करवाए जाएंगे रेंट पे, ठीक है, जिनसे इनकी रेंटल इनकम भी होगी और ये लखपति दीदी बनेंगी। तो ये सारी स्कीम है इसमें। तो हमें बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही है, 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, 2024-25, 25-26। फिर दूसरा ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बोला, 5% नहीं है, 3% है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन भी सही है, चौथा ऑप्शन भी सही है। तो ये था आपका नमो ड्रोन दीदी। यहाँ से आपको देखो एडिशनल क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो लखपति दीदी की बात की मैंने, जिसमें सरकार का टारगेट है 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है, तो उसमें सबसे बेटर परफॉर्म कौन सा स्टेट कर रहा है, सबसे ज्यादा महिलाएं कौन से स्टेट की हैं जो लखपति दीदी बन गई हैं, तो सबसे ज्यादा महिलाएं बनी हैं आपकी बिहार से। दूसरे नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर वहीं अगर मैं बात करूं नमो ड्रोन दीदी की, नमो ड्रोन दीदी की, तो सबसे ज्यादा ड्रोन कौन से स्टेट की महिलाओं ने लिए हैं, तो सबसे ज्यादा ड्रोन परचेज किए हैं आपके आंध्र प्रदेश ने, और दूसरे नंबर पे आता है आपका कर्नाटका। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो के लिए, बहुत जल्द आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।